एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में किशन नाम का एक गरीब आदमी रहता था। किशन दिल का बहुत ही अच्छा, दयालु और ईमानदार था, लेकिन उसकी हालत बहुत तंग थी। उसे बस 2 वक्त के खाने का इंतजाम ही हो पाता था, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गरीबी के बावजूद वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहता था। किशन का जीवन लकड़ी काट कर बीतता था। वह रोजाना जंगल जाता, पेड़ों से लकड़ियां काटता और उन्हें शहर में बेचकर अपने गुजारे के लिए थोड़े पैसे कमाता था। एक दिन की बात है, जब वह जंगल में लकड़ी काट रहा था, तो लौटते समय उसे एक घना छायादार पेड़ दिखाई दिया। सूरज की तेज धूप में थककर चूर हो चुके किशन ने सोचा, क्यों न इस पेड़ के नीचे कुछ देर आराम कर लूं। जैसे ही किशन पेड़ के नीचे बैठने को तैयार हुआ, उसे अचानक एक रहस्यमय आवाज सुनाई दी। आवाज पेड़ से ही आ रही थी। पेड़ ने कहा, हे प्यारे किशन, तुमने हमेशा दूसरों की मदद की है, तुम ईमानदार और नेक दिल हो। मैं एक जादुई पेड़ हूँ और आज तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर सकता हूँ। जो भी तुम चाहोगे, मैं तुम्हें दे सकता हूँ। किशन ये सुनकर हैरान रह गया। उसके मन में कई विचार आने लगे। उसने सोचा, क्यों न मैं अपनी गरीबी दूर करने की इच्छा मांग लूं। इससे मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन तुरंत ही उसे अपने गांव वालों की याद आई, जो भी भूख और मुश्किलों का सामना कर रहे थे। वह खुद के लिए कुछ नहीं मांगा, बल्कि उसने पेड़ से कहा, हे जादुई पेड़, कृपया हमारे गांव में इतना फल और अनाज प्रदान करे कि कोई भी भूखा न सोए। किशन की इस निस्वार्थ भावना से पेड़ बहुत प्रसन्न हुआ। पेड़ ने कहा, तुमने दूसरों के बारे में सोचा और अपने स्वार्थ को किनारे रखा। तुम्हारी यह इच्छा पूरी होगी। अब जाओ और अपने गांव को देखो। किशन जल्दी से अपने गांव की ओर दौड़ा। जब वह गांव पहुंचा, तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गांव के हर पेड़ पर ढेर सारे फल लटके हुए थे और खेतों में अनाज लहराते हुए खड़े थे। गांव के लोग ये देखकर हैरान और खुश थे। अब किसी को भूख से परेशान होने की जरूरत नहीं थी। गांव वालों ने किशन का धन्यवाद किया और उसकी प्रशंसा की। किशन अब गांव का सबसे प्रिय व्यक्ति बन चुका था। उसकी वजह से गांव में कभी कोई भूखा नहीं सोता था। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब हम अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो हमें उससे कहीं अधिक सुख और संतोष प्राप्त होता है। दया और निस्वार्थता का फल हमेशा मीठा होता है।